जी, अस्सलाम वालेकुम हरीम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेट कर लेते हैं 5 और मिनट, ताकि 3:10 तक सब लोग ज्वाइन कर लें, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। यस मैम, आप एक रिमाइंडर भी बेशक लगाते हैं और क्योंकि और ये तो आ जाना चाहिए था।
All right. After multiple reminders, just 4 people are here. So I think so we should proceed with the class as well attendance. So I will further wait till 3:20. Those who will not attend the class, I will mark the absent. मैं 3:20 पे present mark कर दूंगी. Okay, जी. Thank you for joining the class. Harim, Adil, sorry, Ali Mansoor, Maruf Aslam, or the other one is, yes, Adil.
Okay, fine. The purpose of today and tomorrow's class is just to revise the content that we already discussed after midterm. Because I just heard that you people are having a pack exam, sorry, your CA exams in coming weeks, start of September. That's why I was no, my intention was कि आपको बर्डनाइज ना किया जाए और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए उन्हीं को रिवाइज करवा दूं मैं इन 2 लेक्चर्स में, ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए और आपके लिए न्यू कंटेंट को समझने के लिए उतना वो एफर्ट भी ना करनी पड़े। और इसके साथ साथ हमारा जो एक टॉपिक रह गया है वो हम इन सितंबर जो हमारी 13 या 14 को स्केड्यूल्ड क्लास है उसमें डिस्कस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आफ्टर 13 जो हमारी सितंबर की लास्ट 2 क्लासेस होंगी उनमें हमारी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होंगी। तो डेट्स वाई रिवीजन वीक मैंने इस वीक को कर लिया, इन आज का और कल का दिन, ताकि आपको जो है वो कंटेंट एक्सप्लेन करना आसान हो। सो आई थिंक यू पीपल आर एग्री विद दिस। एनी ओपिनियन, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग दिस? एनी जर्नल फीडबैक, ताकि मैं प्रोसीड कर सकूं फर्दर लेक्चर की तरफ? You people may respond in a chat box. मैम, मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? Yes, yes, sure. मैम, हमारे एग्जाम्स के बाद जो कमिंग वीक होगा, आप एक रिवीजन लेक्चर कल के बजाय उस वीक में कर देती हैं, ताकि क्योंकि हमारे ऑलरेडी एग्जाम्स कवर हो चुके होंगे तो हम लोग को उस अरे वक्त एग्जाम ज़्यादा कब तक जरूरत क्लियर हो होगी। जाएंगे? मैम, वो 9th तक हो जाएंगे। 9। ठीक है। 13 लेकिन की हमारी क्लास होगी, उसके बाद हमारी 2 फर्दर क्लासेस में प्रेजेंटेशन तो आपकी 1 से 1.5 क्लास तक हो जाएगी। उसमें भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऑप्शन होगा तो मैं उसमें भी रिवीजन करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस मैम, क्योंकि आप एज यू आर सीइंग के अभी पार्टिसिपेंट्स भी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हम्म। फिर पढ़ रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, क्योंकि मैम, बेशक आपका जनरल सब्जेक्ट है, ऑनलाइन प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 22 की स्ट्रेंथ की मुझे आई है ईमेल, लेकिन उनमें से हार्डली 7 to 8 मुझे पार्टिसिपेशन अपनी शो करवाते हैं। सो यस आई डोंट मैम। नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम। मैम, वो प्रॉब्ली इस वक्त सीए एग्जाम्स की प्रैक्टिस को प्रेफर कर रहे होंगे, हम्म। और बाद में जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त सबको इस प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी और रिवीजन की बहुत ज़रूरत होगी, जब हमारे ऑब्वियसली फाइनल्स करीब होंगे। तो आई वुड फाइन, सजेस्ट लेकिन कि आज आप। भी मेरा यस पर्पस मैम। यही था कि मेजोरिटी आर लाइक एब्सेंट, तो मेरा नया यस मैम। कंटेंट पढ़ाना वो ऑब्वियसली हेल्पफुल नहीं होगा ना। तो यस डेट्स मैम। व्हाई आई प्लान दिस थिंग। यस मैम, थैंक यू सो मच। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो कल वाले लेक्चर हैं उसको उस कमिंग वीक में श्योर। डाल दें, ताकि स्टूडेंट्स की रिवीजन हो जाए और ये जो लाइक लो अटेंडेंस है वो इतना इशू ना क्रिएट करे बाद में, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को आप जरूरत चाह रहे हैं पड़ेगी। कि कल वाला लेक्चर हम नेक्स्ट भी ले जाएं? यस मैम। ठीक है। मैं जो 13 सितंबर यहाँ तक प्लान कर रही हूँ, मैं बता दे मैं आपको स्केड्यूल कर दूंगी कि फिर हमारी कल वाली क्लास नेक्स्ट वीक कहाँ पे होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम। चलिए आज तो जो रिवीजन 1-2 चैप्टर की उसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर ऐसा है कि मैं जो आपसे स्केड्यूल शेयर किया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके न्यू स्केड्यूल शेयर कर दूंगी, क्योंकि आज की क्लास के बाद हमारी टोटल 4 क्लासेस रह जाएगी। एक तो लास्ट 2 हैं जो हमारी प्रेजेंटेशंस में एंगेज हैं, और बाकी की जो 2 हैं वो भी हम आफ्टर योर सी एग्जाम ले जाते हैं। So basically, after the midterm, the very first topic that we started related to the socialization and personality development. The purpose of this topic was कि being a social animal of being a social animal or being a part of a society, how we interact with each other, what is the role of our personality, how we develop our personality, how we shape our attitude, how we behave according to different content, different situation. तो उसमें हमने डिफरेंट रोल ऑफ पर्सनालिटी, रोल ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें हमने नेचर वर्सेस नर्चर का रोल देखा था। ठीक है, तो उसी चीजों को हम जो है ना आज रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं।
Okay, if we talk about what actually is personality, is how human personality is shaped, what are the attributes, or you can say what are the basic components of that personality is. Different different scholars explain this in different way. If we simply describe the word personality, it's a sum total of behavior, attitude, values, and your beliefs that basically shape characteristics of an individual. Means how we behave, what is our related to our thinking process, what is our related to liking and disliking of an individual, what is the preferences of an individual, what is the basically belief system of an individual. These all are the things that sum up make a personality. And socialization is on the other side, obviously, is a process through people learn the basic skills, how they interact with the environment, how they learn the behavioral patterns from their society, and according to that society and the culture, they accept the norms, they develop or they adopt the behavior according to that particular norm system. Again, there is a question that what's the role of nature versus nature in the development of a human personality as well the social or environmental process. There are a lot of researches that also highlighted that most of the time we observe that there are twin individuals who are having the same genetically many of the same resemblances, but except of this thing they are still having some differences in their personality. So based on this they said that yes, the nature versus nurture, both are having differences among the personality of the individuals. Sociologists mostly preference that the nurture plays the most important role in the development of personality. Means your environment, your work setting, your boundary system, your cultural settings, your family, friends, circle. These all are the social infrastructure that are helping for the shaping of human personality. Again, in the next slide, we highlighted few of the traits in one column, the role of nature in second column, and third one is nurture examples, and the last one is about the sociologist view. कि sociologist का उस पे क्या view है? For example, if we talk about intelligence, ठीक है? तो child of intelligent parents may having high IQ level कुछ, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ जो हाई आईक्यू लेवल वाले पेरेंट्स हैं उनके बच्चे ही इंटेलिजेंट होंगे. इट डिपेंड्स. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द नर्चर. A child given access to books, tutors, education may excel. एक बच्चा है वो उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, और एक है कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, बस उसके पास रिसोर्सेज बहुत एफिशिएंट है, डेटा बैंक इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, ऐसे सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली द नर्चर plays the most important role. So there is a clash between these two concepts. One is saying the inheritance role is more important. The other one is saying behind the intelligence, the role of environment is the most preferable or most dominant. But what's about the sociologist perspective view? Sociologists said focus on educational and social opportunities. जितना एक पर्सन को एजुकेशनल वर्सेस सोशल एक्सपोजर मिलेगा वो उतना ही उसका इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें उसमें कैपेबिलिटी लेवल इनहेंस होगी, और ऑब्वियसली उसका आईक्यू लेवल इंप्रूव होगा. So I just highlighted five different trait, or you can say the five different behavior related elements of an individual. There can be a lot of other examples. Might be one of the element is thinking.
ठीक है, कि सोच कैसी होती है, सोच पे हमारी माहौल का असर है या हमारी हेरेडिटी का असर है, और उसमें सोशियोलॉजिस्ट का व्यू क्या हो सकता है, बट आई डिडंट मेंशन इट हियर। तो आपके माइंड में भी कोई पॉइंट हो तो यू कैन इजीली मेंशन इट हियर। दीज आर नॉट जस्ट 5 fixed points, these are just for your understanding, okay, how we can differentiate the heredity versus nature. After that, we also discussed that sociologists recognize the role of heredity through aptitude versus instinct, potential versus biologically. अब इसको हम वन बाय वन जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। Biologically, if we're talking about the personality development, then obviously the parental characteristics are the most dominant aspect. The second one is cultural, society, heredity, sociobiologist, and birth order. We already discussed in the previous classes the practice that कि आपका घर में आप सिबलिंग्स में कौन से नंबर पे हो, फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हाउ इट इफेक्ट्स टुवर्ड योर डिसीजन मेकिंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल। हम इस चीज को प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं। सो टुडेज पर्पस इज जस्ट टू हाईलाइट द कंटेंट। और वैसे भी मेरा ख्याल है मैं 1-2 वीक तक पेपर, अभी तो मैंने बनाया नहीं, मैं पेपर बना लूंगी तो मजीद भी चीजें जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। Now you can see here few factors highlighted: parental characteristics, cultural, environmental, heredity, sociobiologist, and birth order. Like how parents shape your value system, your emotional stability, your how is the impact of the parenting towards individuals. Like if we compare our generation parental process with today's parenting style, then there is a lot of difference. Even we can observe how we were more respected toward our children, sorry, towards our teachers, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं विद द जनरेशनल एस्पेक्ट। आजकल स्टूडेंट जो है, एज पर माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसमें पॉजिटिविटी, उसको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दिया, सब कुछ दिया, बट द वे हाउ आज से जो 5 साल या 10 साल, 5 तो नहीं 10 साल पहले जैसे टीचर्स और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप था, और अब का जो है उसमें काफी चेंजेस हैं। Authoritative versus friendly, one of the positive aspect. If you are having any query, any question, you can even ask from your principal, from coordinator. Basically they opens the door for you people, just to make you people more comfortable and give you more confidence, more positivity. Ultimately purpose is to enhance the productivity. But on the other hand, if we talk about the previous culture, previous style, तो उसमें parenting side पे भी और student versus teacher side पे भी as such strong bonding नहीं था। एक authoritative, एक commanding, एक way of channel होता था कि who have to visit the teacher, sorry, principal office, or who are not allowed, etc. There are few of the restrictions. Same like this कि आजकल parents according to generational change, technological change, ज्यादा फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ, और दिस इज अ गुड थिंग। प्रीवियसली अगर हम 10 साल 20 साल या 15 साल पहले भी कुछ जनरेशनल की बात करें, तो पेरेंट्स वाज सेम लाइक जैसे मैंने बताया कि टीचर वर्सेस स्टूडेंट एक अथॉरिटेटिव और एक कमांडिंग वे ऑफ होता था, ऑर्डर वे ऑफ ऑर्डर होता था। सेम लाइक पेरेंट्स इतना ज्यादा वो हमें ओवरऑल, ये नहीं कि सारे पेरेंट्स एक तरह के थे, ओवरऑल एक पेरेंटिंग स्टाइल बता रही हूँ ना जो जनरेशनल कल्चर में एग्जिस्ट कर रहा था। So now the things are going to be totally changed because of the वैसे रिसोर्सेज नहीं होते थे, अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड है, उनका यूज पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव आपने खुद मेंटेन भी करना है। कल्चरल एंड इन्वायरमेंट, आपकी नॉर्म्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं ना। पहले कल्चर में कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट समझा जाता था कि ये फलां कास्ट है, ये फलां कास्ट का फलां कास्ट, रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, दे आर गोइंग बियॉन्ड दिस कास्ट लिमिट ना, तो वो उस कल्चर में, उस चीज में, उस थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस लेके आ रहे हैं। सेम इज लाइक with the birth order,
आप जो है आपका लेवल ऑफ बर्थ ऑर्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, आपकी थिंकिंग पे, आपकी लीडरशिप पे, आपके केयरलेस बिहेवियर पे या वेरी केयरफुल बिहेवियर पे, ईच एंड एवरीथिंग रिस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है वो आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करता है। Influence of personality, there are parental characteristics, young versus older parents. I already discussed with the help of example this point. The role of education, that how this one is helpful for the establishment of new rules, new value system. Awareness जैसे जैसे लोगों को आ रही है वैसे वैसे चीजें भी उसी तरह से improve हो रही हैं। Religious background, economic status, occupation, economic status in the sense कि जैसे जैसे आप में लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंप्रूव हो रहा है, आपका थिंकिंग स्टाइल वैसे ही होगा, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग चेंज होगा, आपका वे ऑफ बिहेविंग चेंज होगा, आपका सोशल सर्कल चेंज होगा, आप अपनी कंपनी उन लोगों के साथ करोगे जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अपर लेवल, मिडिल लेवल, मैनेजमेंट, अपर लेवल, मिडिल लेवल, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग आपसे बेस्ट सूटेबल होगा। Again, a few examples are highlighting here. In second and third column, you people can easily have a look over it. If you have any question, any issue, you may ask before the exams. रोल ऑफ कल्चर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप कल्चर तो इतना ज्यादा चेंजेस होती हैं कि एक घर से दूसरे घर में आप देखो तो डिफरेंसेस होती हैं। उनका वे ऑफ स्टाइलिंग, वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द इवेंट्स, छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, उनको सेलिब्रेट करने की चीजें सब एक घर से दूसरे घर तक चेंज होती हैं। तो फिर एक कंट्री, एक नेशन से दूसरे नेशन में तो ऑब्वियसली हेल ऑफ डिफरेंस होगा। लाइक Japanese people mostly believe, अगर हम वर्क प्लेस कल्चर की बात करें तो चाइनीज एंड जापानीज दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन द टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव जो है उस पर फोकस करते हैं। बट यूएस कल्चर मोर competitive outcomes, more assertive as well, the individuals who are coming up with more unique and who are basically on their on task ना, अपनी उसको अपनायत जिसको कह लें कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी में चीजों को लेते हैं या अपने लिए जो है मोर कंपैटिटिव आउटकम्स जो है वो लेकर आते हैं। The next thing highlighting here is the personality. Obviously, girls liking pink color and boys blue color. ठीक है। और जो अगर हम छोटे बच्चों में ऑब्जर्व करें तो गर्ल्स मोस्टली डॉल्स या बारबी टाइप टॉयज बाय करने की प्रेफरेंसेस रखती हैं, बॉयज मोस्टली वो समटाइम सोल्जर टाइप, आर्मी टाइप, गन्स टाइप, ऐसे जो है हम छोटे बच्चे टॉयज लेने की प्रेफरेंसेस रखते हैं। सो इट्स मीन दैट कि आपकी जो पर्सनालिटी शेप अप है वो एज पर जेंडर भी डेवलप होती है। The practice related to birth order we already performed दिस एक्टिविटी, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग आप लोगों के थे आंसर्स भी चैट बॉक्स में कि कौन किस पर्सनालिटी से बिलोंग करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। आपको इस तरह से एक्टिविटी टाइप भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, या लाइक ये जर्नल स्टेटमेंट है कि डू यू थिंक कल्चर, जेंडर और एथनिसिटी इन्फ्लुएंस योर चॉइस। ठीक है, आपको कोई भी स्टेटमेंट देके इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और वैसे भी आपको बेहतर आइडिया हो चुका होगा अपने मिड टर्म के स्टेटमेंट क्वेश्चन से। The next one is slide is related to activity. We already done this. Okay, this was again the scenario based question that we discussed. अच्छा, इसमें scenario based question था कि what impact would it be there on a child who was isolated from birth, or in other words never been socialized. जस्ट एक इमेजिनेशन टाइप क्वेश्चन था ये कि अगर एक ऐसा आप इमेजिन करें कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ भी ना हो, आप अकेले हो, तो आप क्या क्या हो, क्या तस्वर कर सकते हैं ना।
आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर सकते, आपकी कॉग्निटिव आप कुछ सीख नहीं सकते, किससे सीखोगे ना। तो एक इमेजिनेशन है और हर एक अब उस इमेजिनेशन को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेगा। ऐसा एक जेनेरिक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड है। इस टॉपिक से जेनेरिक ही आपको आ सकता है क्वेश्चन। ज्यादातर मैं स्लाइड बेस्ड अवॉइड ही करूंगी क्योंकि इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है जेनेरिक एप्लीकेशंस के बेस्ड पे। So in summary, we explained कि without socialization, without networking, without help, हम social animal हैं, being a human, we cannot fully develop into a functional member of a particular society. Human interaction is very much important. हम खुद भी इस चीज को फील कर सकते हैं कि हम 2 दिन किसी से बात ना करें, 3 दिन ना करें। और खुदा न खास्ता अगर किसी ने कोविड का फेस में किसी ने ऐसा फेस किया हो, तो यू पीपल कैन बेटर इमेजिन अ सिचुएशन ऑफ समवन के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन मैक्सिमम भी अगर किसी को किसी के घर में सेपरेट में किसी को रहना पड़ा हो तो कितना वो अजियतनाक था। वी कांट इवन इमेजिन द लाइफ विदाउट द सोशल इंटरेक्शन ना। मेरे कुछ कोलीग थे, दे वर बेसिकली वर्किंग इन चाइना। और जैसे कि कोविड तो स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, तो दे सेड कि हम उनमें से एक पर्सन ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना बेसिकली एट दैट टाइम ही वाज ऑन अ सम प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन, उसकी वजह से वो वहां पे गए हुए थे, कुछ टाइम के लिए ठहरना था उनको, वहां से चाइना से वापस आ जाना था। बट एट दैट टाइम रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्डर क्लोज हो गए और एयरलाइन भी जो है सब कुछ जब क्लोज हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको कुछ दिन नहीं 24 डेज, हालांकि उनको कह रहे थे कि मुझे कोविड वो सीरियस लेवल पे डिटेक्ट नहीं हुआ लेकिन एक कुछ सिम्टम्स डिटेक्ट हुए थे जिसके बेस पर उन्होंने मुझे 24 डेज सेपरेट एक रूम में कर दिया था बंद। और मैंने बहुत सारे लोगों को, और प्रॉपर वो सुबह में शाम में खाना आपको आ जाता था ना, आप किसी से बात कर सकते थे, आप फोन पे कितना किसी से बात कर सकते हो ना, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, वो अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, आप सहन में नहीं कहीं जा सकते हो, आपको बंद कर दिया गया था। ये तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी लोगों ने इस चीज को फॉलो नहीं किया था ना। आप तो फिर हम तो फिर भी कहीं ना कहीं बाहर गली मोहल्ले तक निकल सकते थे। लेकिन जहाँ कुछ नेशन और जो कुछ नेशंस में कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, वहां पे ये इशू बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा था। और आफ्टर डेट ही सेड कि दोबारा मुझे उस टाइम ड्यूरेशन में 24 डेज ऐसे स्पेंड करने के बाद मुझे दिल में कभी ख्वाहिश नहीं आई कि मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री, बहुत सारे ऑप्शन भी मुझे मिले कि मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं जाऊं। सो दिस इज द थिंग कि प्रायोरिटी डिपेंड करती है हर इंसान की क्या है, लेकिन फैमिली मैटर्स अ लॉट। we all are blessed कि we are living in such an environment where family system is very strong। हमारे बहन भाई पेरेंट्स, बहुत सारे लोग तो ग्रैंड पेरेंट्स भी माशाल्लाह जिनके साथ रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, बट इस कल्चर के बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये आपसे एक क्विज कंडक्ट करवाया गया था। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक पर्सनालिटी एंड सोशलाइजेशन से रिलेटेड आपको जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। लाइक सिनेरियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जैसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इम्पैक्ट वुड बी देयर इफ देयर विल बी नो सोशलाइजेशन प्रोसेस, या हाउ सोशलाइजेशन प्रोसेस कैन बी हेल्पफुल फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या इसके अलावा हाउ योर बर्थ ऑर्डर कैन बी इफेक्ट टुवर्ड योर पर्सनालिटी पैटर्न्स। तो इस तरह का कोई भी जनरल क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी एंड इस्लाम। आज मैंने 2 टॉपिक रिवाइज करवाने थे, आई थिंक सो जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इस्लाम एंड सोशल वर्क। During that, if you have any question related to personality and socialization, I am available, you can ask.
एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, जी मारो। मैम हम आपको प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट सेंड करें, आप हमें चेक करके बता देंगी अभी? नहीं, मैं आज नहीं चेक करूंगी, मैं उसकी कोई डेडलाइन आपको बता देती हूँ। आप लोग उस डेडलाइन तक मुझे सेंड कर देंगे, उसके बाद मैं अपना फीडबैक आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, एक्चुअली हम पूछना चाह रहे थे कि इसमें अगर कुछ ऐड करना है या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा तो आप हमें वो बता दें ये ताकि हम वो तब मैं तक कह रही ठीक हूँ ना, करें। उसमें ऐसा है कि अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं है ना। तो जो जी। मेरी 12 या 13 मैं देखती हूँ कब स्केड्यूल करनी है क्लास, उस तक आपको फीडबैक दे दूंगी। एटलीस्ट प्रेजेंटेशन से पहले ही आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले फीडबैक मिल जाएगा। एक टेंटेटिव रिपोर्ट के नाम से आप लोग मुझे सबमिट करवाओगे, उसमें जो भी यस अमेंडमेंट्स मैम। करनी होगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू।
अच्छा बच्चे, मुझे एक चीज की कंफर्मेशन दें जरा कि 9 को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे सीए के। यस मैम। ओके फाइन देन। मैं जो उस वीक की क्लासेस हैं ना वो 9 और 10 को स्केड्यूल करना चाह रही हूँ, बिकॉज जो मैंने 13 की क्लास भी स्केड्यूल की है माइट भी पॉसिबल मेरे लिए वो बिजी वीकेंड हो जरा। तो इज इट पॉसिबल कि हम 9 और 10 को रख लें क्लास, 9 को भी शाम में 3 से मंडे 5 और यस 10 करके को मैम। भी। जस्ट गिव मी अ consent in chat box through thumb impression. ओके फाइन, आई शेयर्ड द लेटेस्ट वन scheduled इन अ ग्रुप। अब हमारी कल की क्लास नहीं होगी और हम इंशाल्लाह 9 और 10 तारीख को एक अपनी क्लास लेंगे और लास्ट वन की भी डेट्स मेंशन है। ओके,
आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है फॉर रिवीजन पर्पस दैट इज रिलेटेड टू इस्लाम एंड सोशल वर्क एज द कंटेंट of this course is totally based on the sociology in Islam, that how the practices social networking and the social development is affecting through Islamic principles. Okay, this topic was started through the basic definition of social work. Social work होता क्या है? Any professional services, any volunteer services that you do for the betterment of the society that may be related to economic benefit, social benefit, emotional stability like benefit, any benefit that you allocate toward your individual group or the community is known as social group, social work. तो सोशल वर्क की डेफिनेशन का बेसिकली कोई स्पेसिफिक नहीं है कंटेंट, आप कोई भी वॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो दैट कम्स इन द टर्म ऑफ सोशल वर्क। ओके, माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज कि अभी तक आपने बीइंग अ स्टूडेंट कभी कोई सोशल एक्टिविटी परफॉर्म की है? कभी भी किसी सोशल वर्क की जस्ट मैं एक डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपसे लेना चाह रही हूँ। कभी कोई सोशल एक्टिविटी की है आप लोगों ने? एनीवन? किसी टीम का पार्ट बने हो, किसी हेल्पिंग सोसाइटी का पार्ट बने हो, किसी के लिए कोई फंड्स कलेक्शन किए हो, कोई सोशल हेल्प की हो, स्पॉन्सर किया हो कुछ? नो वन परफॉर्म्ड एनी सॉर्ट ऑफ टास्क लाइक दिस? लाजमी नहीं कि वो बड़े स्केल पे हो। मैम मैं और मेरी फैमिली जो है वो एक आई गेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सपोर्ट करते हैं। फिर मतलब दे कलेक्ट चैरिटी, और फिर जैसे कि इस वक्त फ्लड्स चल रहे हैं नॉर्थ एरियाज में और केपीके, और तो वो दे कलेक्ट फंड्स और फिर वो डायरेक्ट एड पहुंचाते हैं वहाँ तक, ताकि लोग ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकें डिजास्टर से। Anyone else who wants to share the example? मैम किस चीज की एग्जांपल बतानी है? सोशल वर्क, बच्चे कभी कभी कोई सोशल एक्टिविटी परफॉर्म की हो, नॉट एट लार्ज लेवल, कोई स्मॉलेस्ट लेवल पे भी किसी की कोई काउंसलिंग की हो, किसी को कोई कोई सेशन प्रोवाइड किया हो। योर नॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक पावर यू आर हैविंग, so you can convince other, help others.
नो वन परफॉर्म्ड एनी सॉर्ट ऑफ टास्क, लाइक हरीम ने एक बड़ी अच्छी और कॉमन सी एग्जांपल शेयर की है। अगर हम नहीं भी करते तो हमें चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ, अगर हम इतने रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तो हमें दूसरों को हेल्प आउट जरूर करना चाहिए। चाहे किसी नीडी पर्सन को पढ़ा सकते हो, अगर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें लगता हो कि हम अजर के लिए, अपने सवाब की नीयत से करें, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इस चीज की एक अलग ही सेटिस्फेक्शन और इस चीज का एक अलग ही रिवॉर्ड है। और जो इंटरनली आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रेंथन करती है, बहुत सारी हैप्पीनेस लेवल देती है। तो सोशल वर्क इज नॉट जस्ट कि आपने कोई वो दिखावा और बहुत बड़े लेवल पे हो तो ही है। हमारी बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं, काइंडनेस के एक्ट हैं, बहुत छोटे छोटे हेल्पिंग मोमेंट्स हैं जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस्लाम एंड सोशल वर्क के बेसिकली लेक्चर में हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था कि कुरान, सुन्ना और इज्तिहाद को मद्देनजर रखते हुए हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, हमारा ये टोटली जो लेक्चर था वो इस्लामिक कंटेंट पे बेस कर रहा था। कोई डिस्कस था डिफरेंट को आयात का हमने ट्रांसलेशन डिस्कस की थी, जो सिर्फ और सिर्फ यही फोकस करता है कि सोसाइटी में हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इंसाफ है, चाहे वो अदल है, चाहे वो शरीयत है, चाहे वो किसी की मदद करना है, किसी के लिए कोई अच्छा काम करना है, कोई नेक नीयत है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट अहादीस को और कुरानी आयात की ट्रांसलेशन डिस्कस की थी। सो इसमें से पेपर पर्सपेक्टिव में आपको बहुत नैरोली हर स्लाइड को जरूरत नहीं पड़ने की। हाँ, लेकिन अगर सोशल वर्क और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर वो कुरानिक और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप उसमें कोई इस्लामिक या कुरानिक टाइप कंटेंट ऐड करते हो ना, कुरान की किसी आयत का तर्जुमा अगर ऐड करते हो, तो उसको मजीद वो ब्यूटीफुल करेगा। उसको लॉजिक एक बन जाएगी ना कि हाँ, इस बच्चे ने, अगर वो बात कर रहा है कि जी इस्लाम हमें इस चीज की तलकीन करता है, इस्लाम इस चीज की अहमियत है, तो ठीक है, अगर अहमियत है तो उसमें कुछ ट्रांसलेशन टाइप, कोई हदीस टाइप अगर ऐड करेगा, तो इट विल बी ब्यूटीफाई योर आंसर। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि स्पेसिफिकली आपको पता हो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 177 का तर्जुमा लिखें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इट विल बी a generic question related to how Islam and social content is related, how Islam and social justice is related। क्योंकि इस्लाम और अल्लाह ताला की दी हुई किताब एक ऐसी खूबसूरत चीज है, हमारे पास रहमत है, नेमत है, कि जिसमें जिंदगी के हर हर शोबे से रिलेटेड, हर एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास रहनुमाई मौजूद है। तो कोई भी कंसर्न हो सकता है जिससे रिलेटेड, मैं कोई भी सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछ सकती हूँ। ठीक है। जैसा कि ये अब ये बहुत बड़ी बड़ी हदीस का जो उर्दू का तर्जमा है काफी बड़ी है, तो इट डिपेंड्स कि आप इसको थोड़ा सा समराइज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, हमने ह्यूमन राइट और इस्लाम की बात की थी। रिलीजन की हिफाजत करना, खुद अपने आप की हिफाजत करना, अपने जहन, अपने ऑनर और वेल्थ, इसको फोकस करना, इस्लाम हमें इन तमाम चीजों के राइट देता है। ठीक है। इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट, हर पॉइंट से रिलेटेड डिफरेंट आयात को, डिफरेंट अहादीस को डिस्कस किया था। ठीक है। कि सेफ्टी ऑफ लाइफ का राइट हर किसी के पास है, हर किसी को अपनी जान की हिफाजत का राइट है। वुमेन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई इस्लाम में, बार बार दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि पहले जो इस्लाम से कबल जो लोग थे, वो वुमेन को अच्छा रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट नहीं देते थे, और इसी वजह से औरत के हकूक पे, औरत के फराइज पे, औरत के हकूक अदा करने पे, सवाब पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंसान को मिलना चाहिए, ये सिर्फ एक इंसान की जरूरत नहीं है, या इस इंसान को ही मेहनत नहीं करनी। जो वहाँ की अदलिया है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की हुकूमत है, उसको भी चाहिए कि वो अपने निज़ाम हुकूमत में अपने जो अंडर लोग हैं, उनके बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को पूरा कर सके। अभी रिसेंटली कल या परसों की बात है, मैं न्यूज में सुन रही थी कि नियरेस्ट टू अल्फा टावर एक पर्सन जो था जी, वो अपने हालात की वजह से खंबे पर चढ़ गया। तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ दैट इंडिविजुअल। हो सकता है वो वाकई ही बहुत हद तक मजबूर हो चुका हो। बाकी आपको पता है हमारे मुल्क में मीडिया माशाल्लाह से इतना फास्ट है कि चीज को कोई ना कोई रंग दे के एक्सप्लेनेशंस नई से नई शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बीइंग अ ह्यूमन सोचें, तो
अपनी जान का रिस्क लेना और इतना उसकी चढ़ाई पर चढ़ जाना और फिर एक ऐसी चीज को पकड़ पकड़ के जिसको पता है कि है ही खतरा, तो हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते किसी के बारे में ना। उसकी मजबूरी हो सकती है, उसको पता नहीं वो मेंटली किस हद तक इंसान को चला जाता है जो इतना बड़ा कदम उठा लेता है। सो अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको एटलीस्ट अल्लाह पाक किसी को मोहताज ना करे और उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हों कि वो अपना अच्छा एक नॉर्मल सर्वाइवल या गुजर बसर कर सके। तो अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए आप सब लोगों को भी ऑल द टाइम कि वी आर द ब्लेस्ड, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो ऑल टाइम अवेलेबल हैं और हम उनका शुक्र नहीं अदा कर पाते। और जो हमारे पास अवेलेबल है उनके लिए कोई बहुत दिन रात दुआ मांग रहा होगा। हमें अपनी 3 टाइम की रोटी के लिए, 3 टाइम के खाने के लिए, 3 टाइम के मील के लिए अल्लाह ताला से बार बार मेरा नहीं ख्याल हम दुआ मांग रहे हैं। हाँ, अपने रिस्क में बरकत के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन वी ऑल आर आई थिंक सो एज सच लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कि अगर हमने सुबह नाश्ता किया है तो हमें पता है हमने दोपहर में ये खाना है, हमने शाम में ये खाना है, आज हमारे घर ये बना है, ये बना है। तो हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए एक एक टाइम के खा के दूसरे टाइम का एटलीस्ट होप है, पता है कि भाई हमारे पास है। लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है। दे आर ऑल्सो विद ऑल ऑफ अस ना, वी आर दे आर लिविंग अराउंड अस। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ऑल द टाइम, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी ये चीजें हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं ना। हम इन चीजों को एज अ सोचते नहीं है कि ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है। ओके, आफ्टर दैट एवरीवन इज हैविंग अ राइट टू फ्रीडम। कोई किसी का गुलाम नहीं होता। हाँ, अगर हम किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कोई हेल्प ले रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि मैंने उसको खरीद लिया है और वो बस मेरे ही इशारों पे चलेगा या चलेगी। हाँ, एक अगर उसका कंटेंट है, आपने किसी को मुलाजिम रखा है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां और कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि आपने उसको उस कंटेंट के अंदर रहते हुए उसको उससे किस तरह से काम लेना है। इसमें भी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हाईलाइट की थी कि जैसे यहाँ पे एक तर्जुमा मेंशन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बदतरीन शख्स है और वो है जो किसी आजाद इंसान को बेचकर इसकी कीमत खा जाता है। और स्टिल दिस कल्चर इज एग्जिस्टिंग इन मैनी एरियाज ऑफ साउथर्न पंजाब, जहाँ पे लोग डेली नस्ल दर नस्ल अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, छोटे छोटों को ही लोगों के घरों में काम करने के लिए बेच देते हैं और उनसे कर्ज ले लेते हैं। बहुत सारे ड्रामास में स्टिल इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया जाता है और दिस वन इज एग्जिस्टिंग। नो डाउट बहुत सारे सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहे हैं या कर रहे होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब जहां जहां तो अवेयरनेस आ चुकी है वहां बहुत कम हो चुका है। लेकिन स्टिल बहुत बैकवर्ड जो एरियाज जो है ना, बहुत बैकवर्ड जो एरियाज अब स्टिल हैं, वहाँ उन गाँव में उन जगहों पे ये एग्जिस्ट करता है। वो नस्ल दर नस्ल जो है ना उनके कर्जई हो जाते हैं, मकरूज इस तरह से हो जाते हैं कि इतनी, और बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट भी नहीं, कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख, इतनी अमाउंट में वो अपने जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको पूरी जिंदगी के लिए जो है ना वो उनके बोझ, कर्ज के बोझ तले जो है उनकी जानों को बेच डालते हैं। सो अगेन दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस कि हमारी सोसाइटी में स्टिल ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। द राइट टू जस्टिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, किसी भी जेंडर, किसी भी एथनिसिटी से कंसर्न है उस पर्सन का। सो बेसिकली इस्लाम प्रमोट द ह्यूमैनिटी विद इक्वालिटी। सोशल रिलेशनशिप इन इस्लाम, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इंडिविजुअल, यूनिवर्स, ठीक है, एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप, शरिया एंड लॉ। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल। लेकिन आज का मकसद सिर्फ इन चीजों को रिवीजन करवाना और हाईलाइट करने का मकसद ये है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मेंशन है टाइप ऑफ पेरेंट्स, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आपका पेरेंट्स, इस्लामिक टीचिंग और उसके रेफरेंसेस हैं कि इस्लाम हर रिश्ते से रिलेटेड हमें बताता है कि एक बीवी या एक हस्बैंड का अपने वाइफ पे या वाइफ का हस्बैंड पे क्या हक है, क्या फर्ज है, पेरेंटिंग का क्या फर्ज है। बच्चों पे अगर फर्ज है कि वालिदैन का एहतराम करें, तो पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ फर्ज है। उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करना, उनके अखराजात को पूरा करना, उनको अच्छी तरबियत देना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट
यू कैन से द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अच्छी तरबियत देना, उनको अच्छा मुसलमान बनाना, उनको जो है वो बेहतरीन मुसलमान होने की हैसियत से उनको इस्लामिक टीचिंग का सिखाना, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा सोशल सर्कल है, ऑर्फन्स के साथ हमें कैसे पेश आना है, पुअर एंड नीडी वंस, नॉन मुस्लिम, each and every relation that we face in our society, Islam teach us about that how we have to behave with all of them. If you talk about family in Islam, तो फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरती से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से, उनकी उनकी बेटी से रिलेटेड मामलात, उनके जो है वो बीवियों से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, उनको डिफरेंट अहादीस की शक्ल में, डिफरेंट पुरानी आयात की ट्रांसलेशन की शक्ल में जो है हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि हाउ फैमिली सिस्टम वाज स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। उसमें प्यार का एलिमेंट, उसमें ऐसा नहीं था कि उनके जो दौर में या लड़ाई झगड़ा नहीं होता था रिलेशंस में, हर तरह के मामला थे जो हम अब फेस करते हैं, या शायद इससे भी कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन हाउ ब्यूटीफुली they are overcoming this all the problems is one of the best example that we can observe through Islamic teachings. जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी। तो अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज कि आपको पता हो कि हमारा सोशल वर्क जिसको हम कहते हैं, चाहे वो इंसानियत की मदद करना है, फाइनेंशियली मदद करना है, स्पिरिचुअली मदद करना है, इमोशनली मदद करना है, कॉग्निटिवली मदद करना है, ठीक है, किसी भी तरह उसकी हेल्प करना है, एट व्हाट लेवल इस्लाम इज विद अस, इस्लामिक टीचिंग आर विद अस, ठीक है। चाहे वो हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड हमारा कोई निज़ाम हुकूमत से रिलेटेड सिस्टम है, हमारे बेसिक राइट्स हैं, हाउ इस्लाम इज स्प्रेड ब्यूटीफुली एवरीवेयर एंड हाउ वी कैन गेट द गाइडेंस थ्रू दिस. So this is all about the revision of these two lecture. I think so I clearly explained each and every concept, and it will helpful obviously for those who joined me today in today's session. So thank you so much. If you have any query, I am here till 4:45. आप इन दोनों लेक्चर से रिलेटेड कोई भी टास्क है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन माइंड में है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने नेक्स्ट क्लासेस का स्केड्यूल आपसे ग्रुप में शेयर कर दिया है। If you have any question, you can ask me बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मारू। मैम आज की कोई एक्टिविटी है? नहीं, आज कोई एक्टिविटी नहीं है, जस्ट दिस वन इज रिलेटेड टू रिवीजन क्लास, तो कोई एक्टिविटी नहीं है। ओके मैम, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं है वो क्लास लीव कर लें।
Yes, if you have not any query, you can leave the class. Thank you so much. थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।